Hello guys, welcome to my another video. Today I will discuss about aromatic nucleophilic substitution reaction. So let's start. यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है aromatic nucleophilic substitution reaction के लिए. एक्चुअली में जो aromatic nucleophilic substitution reaction है ये होता क्या है, कोई भी aromatic कंपाउंड है जैसे कि बेंजीन हो गया और उस बेंजीन में कोई ऐसा लिविंग ग्रुप है लगा हुआ है जैसे क्लोरो है, ब्रोमो है, आयोडो है या फिर और कुछ ग्रुप लगा हुआ है. ठीक है, तो हम कभी एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल देते हैं, बाहरी कोई न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड कराया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा. तो जो एरोमेटिक कंपाउंड में जो भी एटम अटैच है वह न्यूक्लियोफाइल के द्वारा वो एक तरीके से सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, यानी कि रिप्लेस हो जाएगा. वो रिप्लेस कैसे कि कोई भी, जैसे यहां पर मैंने क्लोरोबेंजीन लिया, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरो है, अब क्लोरो यहां पर है और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये जो हाइड्रोक्साइड है, ये हाइड्रोक्साइड ये क्लोरो को निकाल देगा और क्लोरो की जगह पर OH आ जाएगा, हाइड्रोक्साइड यहां पर अटैच हो जाएगा. तो यहां पर मतलब कि ये एरोमेटिक कंपाउंड ही है, क्लोरोबेंजीन एरोमेटिक ग्रुप है, यहां पर बेंजीन एरोमेटिक है, इस बेंजीन से जुड़ा क्लोरो है. तो कोई एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल यहां पर OH एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड OH माइनस ट्रीट किया जाएगा तो Cl की जगह पर OH आ जाएगा. तो ये है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड में न्यूक्लियोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूशन होना. एरोमेटिक कंपाउंड में किसी भी एटम का न्यूक्लियोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूशन होना एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है. ठीक है, तो यहां पर मैंने 3-4 एग्जांपल लिया है. क्लोरोबेंजीन 1 chloro 4 nitrobenzene, 1 chloro 2 4 dinitrobenzene, 1 chloro 2 4 6 ट्राइनाइट्रोबेंजीन. 3 एग्जांपल हैं. तो एक और बात, ये तीनों एग्जांपल्स में चारों एग्जांपल्स में 4 एग्जांपल यहाँ पर है, चारों में हम करा रहे हैं एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो कौन सा कंपाउंड हाईली रिएक्टिव है, दैट मीन्स what would be the reactivity order toward the aromatic nucleophilic substitution reaction. यदि चारों कंपाउंड में हम aromatic nucleophilic substitution reaction कराएं तो कौन से कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ये भी हम डिस्कस करेंगे, इस तरह से होगा. तो फिलहाल मैं यहाँ पर कैसे हो रहा है, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन से क्या बना, फिनॉल. जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड देंगे, एक्सेस में लिया गया है 350 डिग्री सेल्सियस, Cl निकल गया, NaCl के फॉर्म में निकल जाएगा, OH रह गया यहाँ पर. ठीक है, और 1 क्लोरो 4 ट्राइनाइट्रोबेंजीन है, यहाँ पर भी Cl की जगह पर OH आ गया है, 4 नाइट्रोफिनॉल बन गया. और इसमें 1 क्लोरो 2 4 नाइट्रोबेंजीन में जो क्लोरो की जगह पर OH है, 2 4 डाइनाइट्रोफिनॉल. इस तरह से 1 क्लोरो 4 6 ट्राइनाइट्रोबेंजीन में NOH ट्रीट करने से ये भी 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनता है, जिसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड के नाम से जाना जाता है. ये क्या है, पिक्रिक एसिड है. ठीक, तो चारों एग्जांपल्स में देख रहे हैं जो टेम्परेचर, पहले वाले में टेम्परेचर ज्यादा है, क्लोरोबेंजीन में टेम्परेचर ज्यादा है 350 डिग्री सेल्सियस, और इस वाले में 1 क्लोरो 4 ट्राइनाइट्रोबेंजीन में 150 डिग्री सेल्सियस है, और इसमें 1 क्लोरो 2 4 डाइनाइट्रोबेंजीन में 100 डिग्री सेल्सियस, और 1 क्लोरो 2 4 6 ट्राइनाइट्रोबेंजीन में 30 डिग्री सेल्सियस. तो जैसे जैसे यदि नाइट्रो ग्रुप बढ़ाया जा रहा है, नाइट्रो ग्रुप बढ़ते जा रहा है बेंजीन में, उस तरह से टेम्परेचर कम टेम्परेचर में रिएक्शन हो जा रहा है. ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल
सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफाइल है, तो हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, ऐसा कोई सिस्टम जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। ठीक है, तो वो कौन है जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, उसमें रिएक्शन बहुत ही अच्छे से होगा, फास्ट होगा, गुड यील्ड मिलेगा, जल्दी होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज बनाने के लिए नाइट्रो ग्रुप लगाया गया है। जैसे यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पर कोई भी नाइट्रो ग्रुप नहीं है, ओनली क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, इसलिए इसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा लगे रहे हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में यूज किया गया है, तब यह रिएक्शन कंप्लीट हो पाता है। जबकि यहाँ पर एक नाइट्रो ग्रुप ले आया गया है, नाइट्रो ग्रुप को लाने से क्या होगा, यहाँ पर जो नाइट्रो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइविंग नेचर के होते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले हों। जो नाइट्रो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइविंग नेचर के, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। तो जब ये नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इस बेंजीन रिंग में क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बन जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी वाला सिस्टम तैयार हो जाएगा यहाँ पर। तो इसमें क्लोरोबेंजीन के कंपेरिजन में इसमें कम टेम्परेचर में 150 डिग्री सेल्सियस में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आसानी से। ठीक, जबकि यहाँ पर 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन है, 1 क्लोरो 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन, इसमें दो नाइट्रो ग्रुप आ गया है, तो दो नाइट्रो ग्रुप के आने से यह सिस्टम और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बन जाता है। ठीक है, तो इसमें और कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ता है, 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें रिएक्टिविटी बढ़ गई। ठीक है, तो आसानी से ये रिएक्शन 100 डिग्री सेल्सियस में हो जाता है कंप्लीट। देन लास्ट है 1 क्लोरो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोबेंजीन, यहां पर 3 नाइट्रो ग्रुप है, तो 3 नाइट्रो ग्रुप के आ जाने से ये जो बेंजीन रिंग है इसमें इलेक्ट्रॉनों, ये हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज बन गया। क्या बन गया, हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सिस्टम बन चुका है। तो इसमें रिएक्शन और ज्यादा, ये मतलब ये कंपाउंड और ज्यादा रिएक्टिव है, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होगा बहुत ही अच्छे तरीके से, फर्स्ट तरीके से रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये एकदम बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बन चुका है ये, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 नाइट्रो ग्रुप। यहाँ पर 3 नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है इस कंपाउंड में, इसलिए ये हाईली इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्साइड है, अच्छे से अटैक करेगा, रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट देगा। तो इनमें से हाईली रिएक्टिव कंपाउंड कौन सा है, वो है 1 क्लोरो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोबेंजीन। किस रिएक्शन में, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 1 क्लोरो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोबेंजीन ये हाईली रिएक्टिव स्पीसीज है, हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, ये सिर्फ इसी के लिए अप्लाई किया जाएगा, लागू किया जाएगा एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कुछ और हो जाएगा वहां पर। ठीक है, तो इस तरह से जो ऑर्डर है, सबसे हाईली रिएक्टिव 1 क्लोरो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोबेंजीन, उससे कम 1 क्लोरो 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन, उससे भी कम 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन, और उससे भी कम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन लेस रिएक्टिव टुवर्ड द एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यह लेस रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा जिसमें 3 नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है वो हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, मैकेनिज्म कैसे होता है ये देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर मैकेनिज्म बनाया है किस चीज के लिए, वो कंपाउंड यूज किया है पहले जिसमें 3 नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, तीन नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। ये देखिए यहाँ पर स्टार्ट में कर रहा हूं इसको, है ना, ये क्या हुआ है, OH माइनस है, ये माइनस चार्ज से एरो गया है और इस जिस कार्बन में क्लोरो अटैच है वहां पर अटैक किया, अटैक करने के बाद डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ, है ना, शिफ्ट होगा नाइट्रोजन कार्बन के बीच में, डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा और नाइट्रोजन ऑक्सीजन में जो डबल बॉन्ड है वो ओपन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने NO2 ग्रुप को ओपन करके लिखा हुआ है, जो NO2 ग्रुप है ना, NO2, इसको मैं ओपन करके बना दिया हूं, क्योंकि यहाँ पर मैकेनिज्म इसको दिखाना है किस तरह से मैकेनिज्म होता है, इसलिए ओपन कर दिया गया है। तो यहाँ से ये तैयार हुआ, ये देखिए डबल बॉन्ड यहाँ आ चुका है, O माइनस चार्ज, और OH कहाँ आ गया, जहां पर अटैक किया तो वहां पर OH लग चुका है, OH लग गया है। अगले स्टेप में क्या होगा, O माइनस चार्ज फिर से वापस रिटर्न आएगा
आने के बाद डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, शिफ्ट होने के बाद ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ, शिफ्ट होने के बाद नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड था वो ओपन हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और ऑक्सीजन में माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक ठीक इस तरह से अगले स्टेप में फिर से वही प्रोसेस कंप्लीट होगा। ठीक है, रिटर्न होगी वो माइनस, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ, ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड ओपन हो गया, ऑक्सीजन में माइनस चार्ज, इस तरह से ये। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट स्टेप है, वो लास्ट स्टेप क्या है, ओ में जो माइनस चार्ज है वापस आया, डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा और क्लोरो यहाँ से निकल जाएगा, क्लोरो यहाँ से बाहर हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर माइनस चार्ज रिटर्न किया है, रिटर्न होने के बाद डबल बॉन्ड यहाँ पर आया, डबल बॉन्ड आने के बाद ये क्लोरो बाहर हो गया। तो जो क्लोरो है वो NaCl के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा, हमें क्या मिला, OH, Cl की जगह पर OH, बाकी सभी ग्रुप प्रेजेंट है वहां पर, जो भी ग्रुप था NO2 ग्रुप था वो सब कुछ वहां पर प्रेजेंट है, सिर्फ चेंजेस क्या हुआ, क्लोरो की जगह पर OH आ चुके हैं। ठीक है तो ये जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म में क्या होता है कि माइनस चार्ज स्टेबलाइज होता है। मान लो सपोज ये यहाँ पर अटैक किया और इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट ना करके मैं यहाँ पर क्या करता, डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट ना करके इस कार्बन में माइनस चार्ज बनाता, तो ये माइनस चार्ज स्टेबल है बाय NO2 ग्रुप। यहाँ पर जो माइनस चार्ज आएगा इस रिंग में वो स्टेबलाइज्ड बाय NO2 ग्रुप, इसलिए ये सिस्टम है वो स्टेबल है। ये जो आरएनएम मैकेनिज्म बनेगा, ठीक है, सॉरी आरएनएम कहता हूँ, जो इंटरमीडिएट बनेगा वो स्टेबल है, स्टेबल, ठीक है, ड्यू टू NO2 ग्रुप। एनायन चार्ज यहाँ पर तैयार होगा, एनायन स्पीसीज, और वो स्टेबल होगा NO2 ग्रुप के द्वारा। तो जितने भी यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा है, अर्थो अर्थो और पैरा, अर्थो और पैरा पे माइनस चार्ज जनरेट होगा और वो माइनस चार्ज स्टेबल कर रहा है, सॉरी स्टेबल हो रहा है बाय नाइट्रो ग्रुप, इसलिए ये रिएक्शन बहुत ही आसानी से हो जाता है, रिएक्टिव स्पीसीज है टुवर्ड एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। ठीक, नेक्स्ट ये एग्जांपल है, अटैक किया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ, ऊपर गया, ठीक, ये अटैक किया, डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ, ऊपर चला गया, फिर से वापस आया, रिटर्न किया, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये ओपन हो गया, यहाँ पर फिर से वापस आएगा, ऊपर गया, इस तरह से ये माइनस सॉरी क्लोरो निकल जाएगा, यहाँ से क्लोरो बाहर हो जाएगा NaCl के फॉर्म में, ठीक है, और ये OH इस तरह से। ठीक, इस तरह से ये भी है 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन में अटैक किया, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, NO यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा, वापस आएगा, 2 स्टेप में मैंने पूरा काम कर दिया इसका। यदि 1 बाय 1 करेंगे तो कई स्टेप बनेंगे, कई स्टेप लगेंगे इसको मैकेनिज्म ट्राई करने के लिए, ठीक है। जितने भी डबल बॉन्ड है उतने स्टेप यहाँ पर तैयार होंगे, तो मैंने ज्यादा लंबा ना बनाते हुए मैंने एक ही 2 स्टेप में पूरा कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह की मैकेनिज्म है, ठीक, थैंक यू। एक ये भी है क्लोरोबेंजीन के लिए, क्लोरोबेंजीन के लिए OH अटैक किया और मैंने इसको भी 2 स्टेप में कर दिया कंप्लीट, यहाँ पर डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ और यहाँ पर मैंने इसको माइनस चार्ज यहाँ पर दिखाया है, ये देखिए माइनस चार्ज आ गया और ये माइनस चार्ज यहाँ पर आएगा और क्लोरो को बाहर निकाल देगा, ये बन गया फिनॉल और ये है NaCl। ठीक, सो कंप्लीट हुआ, चारों रिएक्शन कंप्लीट। तो मेरे बताने का जो मोटिव ये था कि 4 कंपाउंड मैंने लिया था, विच वन इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। तो जिसमें 3 नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट था वो हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, और जो क्लोरोबेंजीन है वो लेस रिएक्टिव है। इसके लिए बहुत ज्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती है, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट देता है ये, ठीक है। थैंक यू।